जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को जय गुरु जी के प्यारे प्यारे परिवार को जय गुरु जी। और मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज की आज्ञा लेंगे और मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। तो संगत जी, आज मैं आप सबके बीच में कोई सत्संग शेयर नहीं कर रही हूँ संगत जी। और कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज की इच्छा होगी, गुरुजी महाराज की मर्जी होगी, जो ये वीडियो आप सब तक शेयर करा रहे हैं संगत जी। संगत जी, सबको पता होगा कि मनीषा एक छोटी सी हमारी बेटी, जिसके साथ इतनी बुरी घटना घटी है। आप सबको पता होगा 17 से 18 साल की मनीषा बेटी के साथ कितनी बुरी घटना घटी है संगत जी। संगत जी, आप सोचिए कि आज मनीषा के साथ ये हुआ है, कल हमारी बेटी या किसी की भी बहन बेटी के साथ संगत जी ऐसा कुछ हो सकता है। तो संगत जी, हम कब तक डर कर बैठेंगे। और ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है संगत जी। आपको पता होगा हर आधे घंटे बाद मनीषा के बारे में नई नई खबर सुनने के लिए मिल रही है। और संगत जी, मैं सब कुछ काम छोड़कर पहले मनीषा की खबर सुनती हूँ, क्योंकि बहुत दुख होता है जब एक बेटी के बारे में ऐसा सभी संगत को सुनने के लिए मिल रहा होगा। जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं हर आधे घंटे बाद, उनके दिल को कितनी तकलीफ पहुँच रही होगी संगत जी। और एक माँ जान सकती है कि अपनी बेटी के बारे में जो इतनी बड़ी पीड़ा उठा रही हो उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी संगत जी। संगत जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मनीषा बेटी है जो एक छोटे से परिवार से है, और एक टीचर है, वो सभी को पता होगा। और प्ले स्कूल, एक छोटे प्ले स्कूल में मनीषा बेटी पढ़ा रही थी और बच्चों को जागरूक कर रही थी। और देखिए, उनका भविष्य बना रही थी। आने वाले टाइम में उनका भविष्य बनने वाला था। एक शिक्षा दे रही थी संगत जी उन बच्चों को। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि मनीषा बेटी के साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो संगत जी, टाइम का, पल भर का हमें कुछ नहीं पता कि आज हम यहाँ हैं, कल हमारे बच्चों के साथ क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला है। हम बेखौफ आंखें बंद कर कर अपने बच्चों को ट्यूशन क्लास भेज देते हैं, मार्केट भेज देते हैं, फ्रेंड के साथ घूमने फिरने भी चले जाते हैं, बस एक इस विश्वास के साथ कि हाँ, हमारे बच्चे ठीक ठाक है और हमारे बच्चे शाम को घर पर वापस आ जाएंगे, या स्कूल से जिस टाइम भी छुट्टी होती है उस टाइम घर पे आ जाएंगे। लेकिन संगत जी, समय बदल चुका है। बहुत बुरा वक्त आ गया संगत जी, कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया संगत जी। आज के टाइम में ना तो हम अपने बच्चों को ट्यूशन क्लास भेज सकते हैं अकेले, ना मार्केट भेज सकते हैं, ना कहीं हम घूमने फिरने के लिए संगत जी भेज सकते हैं, क्योंकि इस सरकार ने भी हमारा विश्वास तोड़ दिया है। क्योंकि जहां मनीषा बेटी को अभी तक भी संगत जी इंसाफ नहीं मिला है। आपको पता होगा लगातार लगातार मनीषा बेटी के बारे में नई नई खबर सुनने के लिए मिल रही है। और कितनी दर्दनाक घटना है संगत जी कि उसकी जो मौत हुई है, उसकी गुत्थी को सुलझाया नहीं जा रहा है, वहीं दबाया जा रहा है। लेकिन संगत जी, हरियाणा में जोर तोर से भीड़ इकट्ठा हो रही है। दूर दूर गांव से, आसपास गांव से, रोहतक से, यूपी से, हरियाणा से, हर जगह से भीड़ इतनी इकट्ठी हुई है, यहाँ तक कि किन्नर भी गए हुए हैं मनीषा के लिए इंसाफ मांगने के लिए संगत जी। और हम भी चाहते हैं कि मनीषा बेटी को इंसाफ मिले संगत जी। कल को किसी की भी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। और संगत जी, अभी तक मनीषा बेटी को इंसाफ नहीं मिला है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इस मुद्दे को दबाना चाहती है। पुलिस वाले कहीं ना कहीं इस केस को रफा दफा करना चाहते हैं संगत जी। और हमेशा ऐसे ही हुआ है, किसी गरीब परिवार की बेटी को मारा गया है, या किसी भी हत्या से, या उसका रेप हुआ है, या कुछ भी हुआ है, किसी भी कारण उसकी मौत हुई है, तो संगत जी उसको हमेशा दबाया गया है। और पुलिस वालों ने, सरकार ने वहीं उस केस को रफा दफा कर दिया है, क्योंकि उसके ऊपर जो लोग, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जिनके पास पावर, जिनके पास पैसा है, वो उस पावर से उस केस को वहीं दबा देते हैं संगत जी। लेकिन उनसे पूछे जिनके घर से एक बेटी गई है, जो अपने परिवार को चला रही थी एक प्ले स्कूल में जाकर संगत जी, तो संगत जी बहुत ही दर्दनाक घटना है। और सभी को पता होगा कि जब भी घर में किसी भी परिवार में मौत होती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर संगत जी उसको मुक्ति दे देते हैं।
और लेकिन संगत जी मनीषा बेटी के साथ तो कितना बुरा हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन हॉस्पिटल में उसकी पोस्टमार्टम हुआ है संगत जी। और कितनी दर्दनाक घटना है कि पहले वो गांव में हुआ, फिर उसके बाद उसको एम्स हॉस्पिटल में भेज दिया गया। हर जगह यही खबर बताई जा रही है कि उसने सुसाइड की है। लेकिन संगत जी गांव के लोग लगातार यही बता रहे हैं कि मनीषा ने सुसाइड नहीं की है। और हम भी लगातार ये खबर देख रहे हैं, हमें भी नहीं लग रहा कि मनीषा बेटी ने सुसाइड की है। संगत जी एक लड़की 17 से 18 साल की जो पढ़ा रही है, और वो अपनी सुसाइड क्यों करेगी। और प्ले स्कूल में जो पढ़ा रही है, अपना घर परिवार चला रही है संगत जी, हमें भी विश्वास नहीं होता कि वो ऐसा कुछ करेगी। और दूसरा संगत जी, जब वो उसकी लाश मिली संगत जी, तो उसकी गर्दन पर निशान, काफ़ी बड़ा निशान मिला था, जिसको बताया जा रहा है कि उसने खुद ने अपनी गर्दन काटी है और उसने जहर भी पिया है। तो संगत जी जब भी कोई इंसान जहर पीता है तो उसके मुंह से झाग जरूर आते हैं। और एक इंसान दो दो कांड नहीं कर सकता कि वो जहर भी पी रहा है, दूसरा अपनी गर्दन को भी खुद काट रहा है। संगत जी ये बात सबको पता होगी, जब इंसान जहर पी लेता है तो वो इतना तड़पता है कि वो एक जगह पर नहीं रुक सकता। वो अपना, उसका शरीर इस तरह का हो जाता है कि वो तड़प जाता है बहुत, और एक जगह पर वो नहीं रुक सकता। मतलब कि कभी इधर कभी उधर इस तरह से घूमता रहता है वो इंसान। लेकिन मनीषा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था संगत जी। ना तो कोई निशान थे, और जानवर के भी कोई निशान नहीं थे संगत जी। अगर जानवर ने उसको नोचा है तो सिर्फ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी गर्दन पर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक कट लगा हुआ है, तो अगर उसको कुत्तों ने या किसी जानवर ने नोचा है तो संगत जी आप सोच सकते हैं पंजों के निशान उसके चेहरे पर मिलते, गर्दन पर, कहीं भी चेस्ट वगैरह पर उसके निशान जरूर मिलते, जो कि वो निशान संगत जी बिल्कुल भी नहीं मिले। तो संगत जी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को दबाया जा रहा है संगत जी। लेकिन मैं सभी संगत से रिक्वेस्ट करूंगी, और मेरा यही मकसद था इस वीडियो को बनाने का, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप गुरुजी महाराज से अरदास कीजिए। क्योंकि हम हमेशा सॉरी संगत जी, हम अपने लिए हमेशा गुरुजी महाराज से अरदास करते हैं, लेकिन आज यह मनीषा बेटी के लिए मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मनीषा बेटी के लिए आप अरदास कीजिए। जो भी इसके पीछे है, जिसका भी इस गैंग के पीछे हाथ है संगत जी, उसको मौत की सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। और जो इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, जो लेडीज है, जो जेंट्स, जो बेचारे मतलब कि धरने पे बैठे हुए हैं और इतनी भीड़ इकट्ठी कर रखी है, और किन्नर भी वहाँ जाकर इंसाफ मांग रहे हैं मनीषा के लिए, उन सब की आवाज़ जो पूरे हरियाणा को हिला रही है संगत जी, मैं कहती हूँ उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और मनीषा को भी इंसाफ मिलना चाहिए। और लगातार ये भीड़ बढ़ती जाए जब तक मनीषा बेटी को इंसाफ ना मिले। क्योंकि आज मनीषा बेटी के साथ हुआ, कल किसी की भी बेटी के साथ संगत जी ये सब घटना घट सकती है। और हमारे देश में ये खबरें तो हर साल 2 साल बाद संगत जी आपको पता है कि होती ही रहती हैं। आज इसके साथ हुआ है, कल उसके साथ हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ दिनों के लिए खबर फैलती है, फिर उस मुद्दे को, उस खबर को वहीं तहस नहस कर दिया जाता है संगत जी। जब तक ये आवाज़ लगातार नहीं उठेगी और जब तक ये भीड़ बढ़ती नहीं जाएगी और धरना लगातार लगा रहेगा संगत जी, जब तक ये सरकार कुछ नहीं करेगी, तो संगत जी हरियाणा में जितनी भी भीड़ इकट्ठी हो रही है उनको सपोर्ट कीजिए, उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए जिन्होंने मनीषा के साथ ये सब कांड किया है संगत जी। हम चाहते हैं मनीषा बेटी को इंसाफ मिले। और गुरुजी महाराज आप कहाँ हो मेरे मालिक, जो इतनी प्यारी बेटी के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है संगत जी। ये घटना ने पूरे हरियाणा, यूपी को, सबको हिला दिया है संगत जी। हर उस माँ की ममता को हिला दिया है संगत जी। अब सोच के देखिए कि उस परिवार पर संगत जी क्या गुजर रहा होगा, जिसकी बेटी को कितने दिन बाद
मुक्ति मिली है संगत जी। और एक नहीं 3 हॉस्पिटल में उसको भेजा गया है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए संगत जी। और कहीं बताया जा रहा है कि उसके जो अंदर के किडनी वगैरह थी वो निकाल दिया। रिपोर्ट भी गलत है संगत जी। किसी रिपोर्ट में कुछ बताया जा रहा है, किसी रिपोर्ट में कुछ बताया जा रहा है, क्योंकि मैं लगातार ये न्यूज देख रही हूँ संगत जी। और संगत जी बस यही कहना चाहूँगी कि मनीषा बेटी को इंसाफ मिले, इंसाफ इंसाफ। और गुरुजी महाराज आप शिव हो, महाशिव हो, आपको सब पता है गुरुजी महाराज। तो इस कलयुग में गुरुजी महाराज आप उनका अंत क्यों नहीं कर रहे, जो इन मासूम बेटियों को ख़त्म कर रहे हैं। और कहीं बहन बेटियों को निकलने के लिए इन्होंने सुरक्षित नहीं छोड़ा है। आज के टाइम में कोई औरत, कोई बच्चा सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियाँ 7 से 8 10 साल तक की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है संगत जी। छोटी छोटी बेटियों के साथ इतनी दर्दनाक घटना घटी जा रही है, जिसको बताते हुए भी हमें शर्म आती है संगत जी। तो मेरे गुरुजी महाराज, मेरे मालिक, मेरे शिव, मेरे महाशिव, हम सब संगत आपसे अरदास करते हैं कि जल्दी से जल्दी मनीषा बेटी को इंसाफ दिलाइए। और जिन भी दरिंदों का हाथ है, चाहे वो पैसे वाला है, चाहे कितनी भी ऊंची पोस्ट पे बैठा है, उसको फांसी की सज़ा दिलाइए। मैं तो कहती हूँ फांसी की सज़ा नहीं, बीच रोड में उसको खड़ा कर कर उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि कोई इंसान दोबारा मनीषा के साथ जो हुआ है ऐसा किसी बच्ची के साथ करने के लिए सोचे तो उसकी रूह कांप जाए संगत जी। और ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। ना तो संगत जी आने वाले टाइम में न जाने क्या होगा, बच्चे बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेंगे और औरतें बच्चे बिल्कुल भी सेफ नहीं है संगत जी। और मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। अगर आपके बच्चे जा रहे हैं तो ट्यूशन जा रहे हैं तो उनका ध्यान रखिए। अगर लेट आ रहे हैं तो आप कॉल करके ज़रूर पूछें। और जहाँ भी आपके बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं आप पहले वहाँ जानकारी लीजिए, वहाँ के माहौल की जानकारी लीजिए, टीचर्स कैसे हैं संगत जी, और वो गलियाँ कैसी हैं। और आप हर चीज़ का संगत जी ध्यान रखें, क्योंकि बच्चा अगर आधे घंटा या 15 मिनट भी लेट हो जाता है तो माँ की ममता, मतलब कि माँ की ममता धड़क धड़क करने लगती है, क्योंकि उनको डर लगता है आज के टाइम को देख के, क्योंकि हर जगह भेड़िए हैं, हर जगह भेड़िए हैं, इंसान नहीं। आज के टाइम में संगत जी मैं क्या बताऊँ, गुरुजी महाराज के सामने बैठूँ, मैं बोलना नहीं चाहती। कुत्ते हो गए हैं, कुत्ते भेड़िए हो गए हैं, जो बच्चे को लगातार खाना चाहते हैं। इस तरह नोच नोच कर लड़कियों को खाना चाहते हैं और उनको फिर मार दिया जाता है संगत जी। तो संगत जी ऐसा कब तक चलता रहेगा, इसके खिलाफ मैं कहती हूँ सब आवाज़ उठाएं, ताकि और किसी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो संगत जी। बहुत दुख दर्दनाक घटना है संगत जी। और ये भीड़ इसी तरह बढ़ती रहे जब तक मनीषा बेटी को इंसाफ ना मिले संगत जी। बस यही दुआ करेंगे कि मनीषा बेटी की जल्दी ये खबर आए कि जो उसका ये दुश्मन है मनीषा बेटी का, जिसने मनीषा बेटी को मौत के मुंह तक पहुंचाया है, उसकी खबर हमें जल्दी से जल्दी पहुंचे कि उसको भी बहुत बड़ी सज़ा मिली है संगत जी। तो सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमेशा हम अपने लिए अरदास मांगते हैं, आज हम मनीषा बेटी के लिए अरदास करें कि जल्दी से जल्दी जो भी उसका, क्या बताऊँ संगत जी, जिसने भी उसके साथ इतना बुरा किया है उसको इतनी बड़ी सज़ा मिले, इतनी बड़ी सज़ा मिले कि सोचने वाले की रूह कांप जाए अगर वो फिर ऐसा कोई कांड करे संगत जी। बस यही कहूँगी कि अच्छे से रहो, अपने बच्चों को सेफ रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने बच्चों पर पल पल खबर रखो, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, जहाँ वो पढ़ रहे हैं वहाँ का माहौल कैसा है, ये सब रखना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं किस्मत में जो होता है उसको कोई नहीं डाल सकता, लेकिन संगत जी हम माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों की सेफ्टी रखें और अपने बच्चों का पल पल संगत जी ध्यान रखें। तो संगत जी आज का वीडियो मेरे लिए बनाना ये बहुत ज़रूरी था। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए संगत जी। और मनीषा बेटी के इंसाफ के लिए गुरुजी महाराज से अरदास कीजिए। किसी न किसी संगत की हमारे गुरुजी महाराज सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। और मैं हर रोज़ यही कहती हूँ गुरुजी महाराज अब जल्दी से जल्दी उसको पकड़वाएं और
उसको इतनी बड़ी सज़ा दें संगत जी, गुरुजी महाराज, कि सबकी रूहें काँप जाए अगर किसी बहन बेटी के साथ वो इस तरह का कांड करे संगत जी। तो संगत जी बस अभी मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। बातें तो बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं, जो ख़त्म ही नहीं हुई। हर आधे घंटे बाद मनीषा बेटी के बारे में कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रहा है संगत जी। बस जो मैं बताना चाहती थी, मेन जो मकसद था मेरा, कि आप अरदास करें और प्लीज़ 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 अपने बच्चों का ध्यान रखें संगत जी। बच्चों को बिल्कुल भी आप ढील ना दें, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें संगत जी। और माहौल आपको पता है कैसा हो गया है, कलयुग नहीं, ये कलयुग आ गया संगत जी। और एक ना एक दिन इसका अंत होने वाला है, क्योंकि गुंडागर्दी इतनी बढ़ चुकी है संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हुए बस इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जल्दी से जल्दी, जिसने भी मनीषा बेटी के साथ ये सब किया है, वो जल्दी से जल्दी गुरु जी महाराज पकड़ा जाए और उसको ऐसी सज़ा मिले कि जो किसी ने कभी सोची नहीं होगी। जय गुरु जी।